तो इस वीडियो में हम क्लास 11th मैथ की जो पेपर स्कीम आई है बोर्ड की तरफ से वो देखने जा रहे हैं। और इस बार इंशाल्लाह हर बच्चा मैथमेटिक्स में 80 प्लस मार्क्स हासिल कर सकता है और जो टॉपर्स हैं वो 100/100 ले सकते हैं ईजिली बगैर ज़्यादा मेहनत किए। और इस स्कीम में कोई भी एक पॉइंट का भी 1% का भी शक नहीं है, ये कन्फर्म है। क्योंकि 9 के आप देखें नया कोर्स था तो पेपर उसके आ रहे हैं बिल्कुल पैक्टा के स्कीम के मुताबिक आ रहे हैं, तो आपके भी इंशाल्लाह इसी स्कीम के मुताबिक आने हैं। इस स्कीम को फॉलो करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कोई आपको डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। क्लास 11 के स्टूडेंट्स की मौजें हैं इस साल 2026 में। अगर आपने 2026 में एग्ज़ाम देना है न्यू सिलेबस के तहत, तो इस बार पहली बार जो है गवर्नमेंट ने, बोर्ड ने बाकायदा जो है हर सब्जेक्ट की पेपर स्कीम दे दी है। पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि बोर्ड की तरफ से इस तरह से ईजी, बल्कि ईजीएस्ट जो है पेपर स्कीम आई हो। तो इस वीडियो में हम क्लास 11th मैथ की जो पेपर स्कीम आई है बोर्ड की तरफ से वो देखने जा रहे हैं। और इस बार इंशाल्लाह हर बच्चा मैथमेटिक्स में 80 प्लस मार्क्स हासिल कर सकता है और जो टॉपर्स हैं वो 100/100 ले सकते हैं ईजिली बगैर ज़्यादा मेहनत किए। कैसे, चलें देखते हैं स्कीम को। स्कीम ज़रा इस तरह है कि आपके 100 नंबर हैं, ये तो आप जानते हैं, ठीक है। और आपके पास 3 घंटे होंगे। तो पेपर में आपके पास टोटल 3 पोर्शन होते हैं, ठीक है। एक पार्ट 1 है एमसीक्यूज़ का, जिसमें 20 एमसीक्यूज़ हैं आपके, और 20 के 20 ही आपने करने होते हैं। इसके लिए टाइम होता है 30 मिनट। क्लियर है। उसके बाद पार्ट 2 आपका होता है सब्जेक्टिव, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन, जो कि 25 करने होते हैं आपने, ठीक है, 50 मार्क्स के। और उसके बाद पार्ट 3 है लॉन्ग क्वेश्चन का, जिसमें आपने 3 लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं, 10-10 नंबर के, 30 नंबर आपके हो जाएंगे। और इसके लिए टाइम कितना है हमारे पास? 2 घंटे 30 मिनट टोटल टाइम है हमारे पास पार्ट 2 एंड पार्ट 3 के लिए। अब चलते हैं चैप्टर्स की डिवीजन के स्कीम किस तरीके से है। सबसे पहले जो आपके एमसीक्यूज़ हैं वो आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ। चैप्टर्स आपके 1, 4, 6, 7, 10, 13, 14, इन सब से आपके 2-2 एमसीक्यूज़ आने हैं, ठीक है। और जो बाकी रह गए 2, 3, 5, 9, 11, 12, इनसे आपका एक एमसीक्यूज़ आना है, ठीक है। तो आप मोस्टली एमसीक्यूज़ के हवाले से फोकस करें इन चैप्टर्स पे। और एमसीक्यूज़ आपके इतने मुश्किल नहीं आएंगे, सिंपल आपका जो कंसेप्ट है, आपने जो क्वेश्चन किए हैं, एग्जांपल्स की हैं, वहीं से आएंगे आपके, ठीक है। मैं अभी आपको इसकी एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसा कि आप अगर यहाँ पे देखें, जो कि पैक्टा की तरफ से स्कीम आई, उसमें अगर आप एमसीक्यूज़ देखें यहाँ पे, तो पहला एमसीक्यूज़ पढ़ें, क्या लिखा हुआ है? द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इन कम्प्लेक्स नंबर, ये आपका बुक से आया हुआ है। उसके बाद सम ऑफ ऑल 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, ये आपने मैट्रिक में पढ़ा होगा, ठीक है। उसके बाद डोमेन है, ये आपके चैप्टर 2 से आई हुई है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, ये चैप्टर 2 से है आपकी, ठीक है, या 3 से है मेरे ख्याल में। उसके बाद चैप्टर 4 से 2 एमसीक्यूज़ आए हुए हैं, ये भी क्वेश्चन की स्टेटमेंट है और ये थोड़ा कंसेप्चुअल है थोड़ा सा, ठीक है। तो एमसीक्यूज़ आपके टेंशन ना लें, इंशाल्लाह मैं अलग से वीडियो बना दूंगा इसके लिए। तो अब चलते हैं नेक्स्ट। आपके एमसीक्यूज़ क्लियर हो गए। इन चैप्टर पे आपने चैप्टर 1, 4, 6, 7, 10, 13, 14, इनके आपके 2-2 एमसीक्यूज़ आने हैं, तो ये आपने लाजमी जो है क्लियर करने हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं आपके पार्ट नंबर 2 की, शॉर्ट क्वेश्चंस की। तो टोटल आपके जो है 25 क्वेश्चन आपने करने होते हैं आउट ऑफ 37, ठीक है। 50 नंबर के आपके शॉर्ट क्वेश्चन हैं। तो जो बच्चे वीक हैं वो सिर्फ शॉर्ट भी कर लें तो इंशाल्लाह उनके अच्छे नंबर आ जाएंगे, 60-70 प्लस आ जाएंगे, ठीक है। तो कैसे करना है आपने? क्वेश्चन 2 आपका है शॉर्ट का, ये आना है आपका चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5 से। इसकी स्कीम इस तरह है, चैप्टर 1 से 4 क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर 2 से 2 क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर 3 से 2 क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर 4 से 3 क्वेश्चन आने और 5 से 1 आना है। तो इस पोर्शन में मैंने ग्रीन कलर कर दिया है। जो बच्चे बिल्कुल जिन्होंने तैयारी नहीं की अभी तक, वो चैप्टर 1 और चैप्टर 4 कर लें। देखिए कितने क्वेश्चन हो जाएंगे आपके? 4 और 3 7 तो आपके हो जाएंगे, ठीक है। और 5वां आपका है पार्शियल फ्रैक्शन वाला, इसमें 3-4 डेफिनेशन है और एक आध क्वेश्चन आपका शॉर्ट आ सकता है, ये आपने पढ़ा हुआ है मैट्रिक में। अगर नाम भी करें तो 7 क्वेश्चन आपके इजीली यहाँ से हो सकते हैं। और जो टॉपर हैं उनके तो पूरे के पूरे हो सकते हैं। 7 ये हो गए, और इनमें से कोई चैप्टर कर लें आप, दूसरा कर लें, तीसरा कर लें, 5वां कर लें, एक क्वेश्चन आपका हो जाएगा, तो 8 आपके यहाँ से पूरे हो जाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है चैप्टर 6, 7, 9, 10। तो 6 से 4 आने हैं, 7 से 3 आने हैं, 9 से 2 आने हैं, 10 से 3 आने हैं। तो अगर आप सिर्फ चैप्टर 6, 7 भी कर लें, कितने हो गए? 4, 3, 7 क्वेश्चन हो गए। एक और आपने करना है, ठीक है। आप चैप्टर 9 कर लें, बहुत ईजी है। अगर 10 आपको मुश्किल भी लगता है ट्रिग्नोमेट्री वाला, तो 9 बहुत ईजी है आपका, ठीक है। तो यहाँ से आपके 7 और 2 9 क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। आपने 8 करने हैं, ओके। उसके बाद लास्ट पोर्शन चैप्टर 11, 12, 13 एंड 14 से क्वेश्चन 4 आने हैं आपका। इसमें चैप्टर 11 से 2 क्वेश्चन आने हैं, ठीक है। 12 से 3 क्वेश्चन आने हैं और 13, 14 से 3, 4 क्वेश्चन आने हैं। तो यहाँ से आपने 9 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है।
13 में से 9 क्वेश्चन करने हैं। यहाँ पे आपने 12 में से 8 16 हो गए, और यहाँ से आपने 13 में से 9 तो 25 क्वेश्चन टोटल हो गए आपके। ठीक है, तो ये अगर आप चैप्टर 13 14 कर लेते हैं लास्ट 2 चैप्टर, तो 8 क्वेश्चन आपके यहाँ से हो जाएंगे। उसके बाद मैं रिकमेंड करूँगा चैप्टर नंबर 11, इसमें 2 सवाल हैं, एक पीरियड वाला और एक है मैक्सिमम मिनिमम वाला, 2 क्वेश्चन वही आएंगे या डेफिनेशन आएगी एक। ठीक है, तो ये आपका पोर्शन जो है यहाँ से क्लियर हो जाएगा। आगे समझ, तो ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन हो गए। उसके बाद चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन पे। तो लॉन्ग क्वेश्चन इस बार बहुत आसान है, बहुत इजी है। स्कीम जो इसकी है, आपने 5 में से 3 करने होते हैं, लेकिन 3 आपने इस तरह करने हैं कि जो भी आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, फॉर एग्जांपल आपने क्वेश्चन 5 किया है तो इसके 2 पार्ट होंगे ए बी, आपने दोनों करने हैं, क्योंकि एक 5 का दूसरा 5, कितने हो गए 10 हो गए। अब पहला आपका क्वेश्चन 5 जो लॉन्ग का है वो आएगा चैप्टर 1 to 3 से। ठीक है, यूनिट 1 से सवाल कन्फर्म आएगा, लेकिन यूनिट 2 या 3 में चॉइस है, किसी में से आ सकता है। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन 6 से आपका चैप्टर 4 5 9, यूनिट 4 से आपका कन्फर्म आएगा, और बी पार्ट आपका 5 या 9 से आ सकता है। उसके बाद आपका जो 7 है चैप्टर 6 7 से आएगा, एक पार्ट 6 से एक पार्ट 7 से, सीक्वेंस वाला। उसके बाद नेक्स्ट आपका चैप्टर 10 12 से आएगा, 10वें से कन्फर्म आएगा, 12वें से कन्फर्म आएगा, और लास्ट क्वेश्चन आएगा 13वें 14वें से, एक पार्ट 13वें से एक 14वें से। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इनमें से जो 2 पार्ट हैं, यानी 4 चैप्टर हैं, 6 7 और 13 14, ये आप लाजमी करने हैं। तो यहाँ से आपको 2 लॉन्ग हो जाएंगे, सिर्फ लॉन्ग नहीं होंगे, शार्ट भी हो जाएंगे। देखें ज़रा, 13 14 आपने किया लॉन्ग के लिए, तो यहाँ पे देखें 13 14 आपका शार्ट भी क्लियर हो गए। ठीक है, उसके बाद 6 7 आपने किया लॉन्ग के लिए, तो 6 7 आपके शार्ट भी क्लियर हो गए यहाँ से साथ। बात समझ आ रही है? तो अगर आप जो है यूनिट 4 कर लें, ठीक है, मैट्रिक्स वाला बहुत आसान है। ठीक है, यूनिट 4 आप लाजमी करें। ठीक है, क्योंकि इसमें शार्ट आते हैं आपके, देखें शार्ट आप कितने आने हैं, 3 आने हैं। अगर ये आपने कर लिया है, उसके बाद आपका रहता है एक 5 और 9। ठीक है, तो आपका एक पार्ट आपका 5 9 कर लें, बहुत आसान है। 5 आपका मैट्रिक वाला है, पार्शियल फ्रैक्शन वाला, और 9 बिल्कुल सिंपल है, 2 एक्सरसाइज हैं, मुश्किल क्वेश्चन कटे हुए हैं, आसान से क्वेश्चन है सारे, बहुत आसान है। तो मेरे ख्याल में अगर आप ये पार्ट कर लेते हैं तो आपका पेपर जो है 100% क्लियर हो जाएगा। और इस स्कीम में कोई भी एक पॉइंट का भी 1% का भी शक नहीं है, ये कन्फर्म है। क्योंकि 9 के आप देखें नया कोर्स था, तो पेपर उसके आ रहे हैं बिल्कुल पैक्टा के स्कीम के मुताबिक आ रहे हैं। तो आपके भी इंशाल्लाह इसी स्कीम के मुताबिक आने हैं। इस स्कीम को फॉलो करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कोई आपको डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बोर्ड की पेपर की जो स्कीम है क्लास 11th मैथ की समझ आई होगी, और आप इसको फॉलो करेंगे, और इंशाल्लाह आपके पेपर अच्छे होंगे और आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।